राजस्थान में वोट बहुत कम पड़े हैं। मायने क्या है? भाजपा 25 सीटें जीत जाएंगी। भीलवाड़ा की सभा में अमित शाह ने कहा 12 की 12 सीट हम जीत रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या आने वाली 13 सीटों के चुनाव के लिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। मतदान राजस्थान में 57.87% हुआ है। इसमें ईवीएम से और पोस्टल बैलेट वाला मिला के हैं। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है फाइनल फिगर जो है शनिवार को आएगा। ये 58% से ऊपर नहीं जाता दिख रहा, पिछली बार से 5% कम है। दूसरे चरण में मतदान पिछली बार भी बढ़ा था। पिछली बार 63% पहले चरण में हुआ था और दूसरे चरण में 68% हुआ था। तो अगर ये जो 12 सीटों के चुनाव हुए इस पे आज विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई में ये जो मतदान कम हुआ है इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। 12 सीटों पे जो अगर पिछले 3-4 चुनावों को देखें, खास करके परिसीमन के बाद में, तो बात करनी बनती है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2009 वाला चुनाव यानी कि परिसीमन के बाद पहली बार जब राजस्थान में चुनाव हुआ लोकसभा का, तो 12 सीटों पर 48.12% वोट पड़े थे। इससे पहला जो चुनाव हुआ था 2004 वाला, वो पहले लोकसभा के चुनाव सर्दियों में हुआ करते थे। राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद चुनाव होते थे। लेकिन वाजपेयी सरकार फील गुड में थी और 2004 का चुनाव जो है वो जल्दी करवा लिया कि शाइनिंग इंडिया का नारा देखें, लेकिन वो वही गर्मी में उनका वोटर निकला नहीं बाहर और उनकी दुकान उठ गई। शब्द ठीक रहेगा क्योंकि उस समय जो सरकार थी वो वापस रिपीट नहीं हो सकी। तो 9 की बात कर रहे थे कि यहाँ 48.12% वोटिंग हुई थी। 14 में 13% बढ़ गया मतदान और 61.66% हो गया। और 19 में आंकड़ा और बढ़ा, 73.71 तक चला गया। अब इस बार यह आंकड़ा 57.87 रह गया है, यानी कि करीब 6% कम, 5.84% कम है। तो पिछले 5 लोकसभा और 5 विधानसभा चुनावों का डेटा देखें तो कई सारी चीजें निकल के आती हैं कि 2004 में वोटिंग परसेंटेज घटता है, 2009 में घटता है, तो जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन 14 और 19 में बढ़ा तो फायदा बीजेपी को मिला। और अगर यही ट्रेंड चला तो फिर भाजपा के लिए 25 सीटें जीतना दूर की कौड़ी होगी। आमतौर पर राजस्थान में परसेप्शन बताया जाता है कि विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो मौजूदा राज्य सरकार को टेंशन होती है, बीजेपी हो कांग्रेस हो। वहीं लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। तो इस बार पहले चरण में जो कम वोटिंग हुई है तो भाजपा सोचने पे मजबूर है। तो बड़ा सवाल है कि अब वोट शेयर यानी कि ये जो 57-58% वोट पड़े, इसमें किसको कितने मिलेंगे, ये सवाल है जो 4 तारीख को फाइनली सामने आएगा। तो 2019 वाला अगर देखें या 14 वाला देखें तो 24% का अंतर है। अब इस कारण कांग्रेस जो है जीरो पे अटकी हुई है। पंजा जो है वो मुट्ठी मुक्का यानी जीरो बना हुआ है, खुल नहीं रहा है पंजाब। क्या इस बार पंजा खुलेगा? बड़ा सवाल है। इस बार कम वोटिंग में कांग्रेस के पंजे को थोड़ी सी ढील दी है, खुलने को थोड़ी सी आस जगी है। तो अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण की 13 सीटों पे क्या होगा। 2009 का चुनाव किसानों के नाम पे हुआ था, तो उस समय कांग्रेस 20 सीटें जीती थी, भाजपा 4 जीती थी और निर्दलीय 1 यानी कि दौसा वाली सीट बाबा किरोड़ी मीणा जीते थे। तो 2009 वाला जो चुनाव हुआ था उसमें जैसा मैं बता रहा हूं कि 20 सीटें कांग्रेस की आई थी, 1 सीट बागी जीते थे दौसा से किरोड़ी लाल मीणा। वो सीट अभी भी फंसी हुई है भाजपा के लिए। तो निर्दलीय जीते थे और 4 सीटों पे बीजेपी जीती थी, झालावाड़, चूरू, बीकानेर और जालोर की सीट। तो यूपीए सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए थे तो काफी अलग माहौल एकदम बन गया था। फिर मनरेगा जैसी योजनाएं भी आई थी। तो यूपीए का पहला टर्म पूरा हो रहा था और गठबंधन के लिए कर्ज माफी की रणनीति काफी कारगर रही बताई। इसके चलते वोट परसेंटेज तो नहीं बढ़ा, लेकिन जो है वो कांग्रेस सफलता ले गई। भाजपा में जो वसुंधरा राजे सरकार की 90B वाला इशू, ललित मोदी वाला मामला, महंगाई, धारा 370,
राम मंदिर बनने जैसे मुद्दे भाजपा के थे, लेकिन वो ज्यादा सफलता नहीं पा सकी और अशोक गहलोत के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी। इसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हुआ। तो यह जो देखा जाए कि यूपीए फर्स्ट के समय सोनिया गांधी की राजनीतिक में एक प्रभावी एंट्री होती है, उन्होंने काफी कोशिश भी लगातार की और भाजपा प्रदेशों में मजबूत थी, मतलब कि मोदी का गुजरात, शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश, रमन सिंह का उत्तराखंड, यह वसुंधरा राजे राजस्थान में। तो केंद्रीय नेतृत्व कोई मजबूत स्थिति में था नहीं। आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। वाजपेयी राजनीति से संन्यास ले चुके थे। 14 में भाजपा के पक्ष में चीजें आती हैं। वोट फीसदी करीब 20% तक भाजपा का वोट शेयर बढ़ गया। तो 2014 में मोदी लहर आई, राजस्थान में 56 के आसपास मतदान होता है, 56% के आसपास, और कांग्रेस का वोट शेयर 17% गिर जाता है और भाजपा यहाँ क्लीन स्वीप यानी कि 25 की 25 सीटें जीत जाती हैं। यूपीए सरकार के घोटाले, महंगाई, आतंकियों के प्रति सख्त रवैया समेत तमाम मुद्दे थे जिसको लेके भाजपा जो है वो कांग्रेस पे भारी पड़ी और गुजरात में लगातार 15 साल सरकार चलाने के हिंदूवादी छवि और ये तमाम मुद्दे नरेंद्र मोदी के पक्ष में गए। ऐसे में आप ये देखो कि कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि सचिन पायलट जैसे बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। तो इससे पहले बीजेपी की 163 एमएलए की सरकार भी बनी थी। तो 19 वाला जो चुनाव आया उसमें वोट शेयर दोनों का बढ़ा, यानी कि भाजपा 3% बढ़ाती है, कांग्रेस 4% बढ़ाती है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस 30 से 34 तक पहुंची और भाजपा जो है वो 58.4% वोट ले जाती है। तो 19 में एयर स्ट्राइक और ये जो मोदी वाले मुद्दे रहे जिसमें कई सेंटिमेंट्स जुड़े रहे, इसके चलते भाजपा एक बार फिर से 25 सीटें जीत गई। तो 2018 में हालांकि वसुंधरा राजे सरकार जा चुकी थी, कांग्रेस की इससे कमान आ गई थी, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो है वो विधानसभा चुनाव में भारी पड़े, लेकिन नेशनल मुद्दे जो है वो 2019 तक लोकसभा का चुनाव आते आते पुलवामा वाला मामला हुआ, माहौल अलग बना। क्योंकि जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा ने तीनों राज्य गंवा दिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यह जो पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई तो फिर माहौल बदला। ठीक है, अब 2019 में भी स्थानीय मुद्दे नजर नहीं आए, तो अब विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पे वोट परसेंट जो है वो ये कहते हैं वोट परसेंट 3 से 6% तक बढ़ता है तो भाजपा को फायदा मिलता है, और अगर वोट परसेंट कम रहता है तो कांग्रेस को। ये एक पैटर्न है जो 1998 के इलेक्शन से विधानसभाओं में जो है वो, तो राजस्थान में वोटिंग बढ़ना या घटना काफी हद तक रिजल्ट की दिशा तय करता है। 2003 में करीब 4.25% ज्यादा वोटिंग हुई, बीजेपी ने सरकार बनाई। 98 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 2003 में भाजपा रही, फिर 2008 में वापस कांग्रेस आ गई, 13 में भाजपा, 18 में कांग्रेस और 23 में वापस भाजपा। तो यह जो लोकसभा चुनाव हैं इसमें जो पहले 12 चरण में देखें आप, गंगानगर में अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन अगर आप दूसरी सीटें देखें मसलन कि सीकर में ये माना जा रहा था कि भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन यहाँ अमराराम के कम्युनिस्ट वोटर जो है वो धोत दांतारामगढ़ में जिस तरीके से टूट के पड़े हैं उससे लगता है कि यहाँ पे स्थिति अलग होगी। तो कुल मिला के जो है वो चुनाव जो है अब वो फंसता हुआ नजर आ रहा है भाजपा के लिए, और भाजपा के पास अब 13 सीटों का गणित है 2024 के दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए। अब इन 13 सीटों पे भाजपा जो है वो किस तरीके से अपनी रणनीति बनाती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आरएसएस का जो प्रयास रहा वो विधानसभा चुनाव जैसा लोकसभा में नजर नहीं आया। तो क्या सोच रहा है आरएसएस और क्या ही करेगी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जब भी उछाल लेता है, 23 में भी वोटिंग बढ़ी तो यह मतलब हालांकि 0.9% यानी 1% से भी कम बढ़ी, लेकिन भाजपा सरकार बदलने का रिवाज जो है बनाती मतलब कायम रखवाई और बदल गई। तो यह सारी जो स्थितियां हैं, यह स्थिति है कि राजस्थान में अब ये जो वोटिंग मामला चेंज हुआ है इसके चलते भाजपा की पेशानी पे बल है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, दौसा, इन सीटों पे भाजपा को सोचना बनता है। फंसी हुई है ये सीटें, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।